नमस्कार साथियों। साल 2005 में आई बॉलीवुड की मूवी वीर जारा तो आप लोगों को याद होगी ही, जिसमें एक भारतीय युवक वीर को पाकिस्तानी युवती जारा से मोहब्बत हो जाती है। वीर किसी तरह पाकिस्तान पहुंचता है, लेकिन वहां के न्याय तंत्र में उलझ कर रह जाता है। अपने जीवन के बहुमूल्य कई सारे साल जेल में बिताने के बाद आखिरकार वीर को न्याय मिलता है और वो अपनी जारा से मिल पाता है। एक ऐसी ही बहुचर्चित स्टोरी वर्तमान में सच साबित हो रही है, लेकिन इस बार वीर पाकिस्तान नहीं गया है, बल्कि जारा पाकिस्तान से भारत आई है। जी हाँ साथियों, आज के इस वीडियो में हम वो बहुचर्चित प्रेम कहानी के बारे में जानने वाले हैं जो इस समय सोशल मीडिया से लेकर के मीडिया और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बनी हुई है। साथ ही बहुत सारे सवाल इस समय लोगों के मन में पैदा कर रही है। ये कहानी है भारतीय युवक सचिन मीना की और पाकिस्तानी युवती सीमा हैदर की। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पाकिस्तानी युवती सीमा हैदर की उस अदम्य साहस की जिसमें उन्होंने सरहदें पार करके अपने प्रेम के लिए भारत में एंट्री की, और साथ में हम जानेंगे उस बहादुर भारतीय युवक की जिसने न सिर्फ सरहद पार की अपने प्रेम को स्वीकार किया, बल्कि उसके 4 बच्चों को भी अपना नाम देने के लिए तैयार हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम पाकिस्तानी युवती सीमा हैदर की। सीमा हैदर पाकिस्तान के सिंध प्रांत की निवासी थीं। 2014 में 18 वर्ष की उम्र में उनकी शादी होती है पाकिस्तानी युवक हैदर से, जो कि पेशे से एक लेबर थे। सीमा बताती हैं कि 2018 तक आते आते उनके 4 बच्चे हो चुके थे, यानी शादी के 4 साल के अंदर उनके 4 बच्चे हो चुके थे। इस बीच उनके पति का व्यवहार बहुत ही र्यूड और हिंसक था। वो उनके साथ अक्सर मारपीट करता था और कई बार तो उनके चेहरे पर मिर्ची झोंक देता था। सीमा के अनुसार वो बहुत ही ज्यादा तंग आ चुकी थी और उनके बच्चे भी उस अपने पिता से परेशान थे। हैदर 2018 में कमाने के लिए चला गया दुबई और सीमा रह गई पाकिस्तान में अकेली। इसी बीच 2019 में पबजी, जो बहुत सारे लोग खेलते हैं, एक मल्टीप्लेयर गेम है जो ऑनलाइन खेला जाता है, इसी से संपर्क में आई वो भारतीय युवक सचिन मीना के संपर्क में। यह जान पहचान धीरे धीरे दोस्ती में बदली, नंबरों का एक्सचेंज हुआ और फिर धीरे धीरे ये एक्सचेंज एक मोहब्बत में बदल गई। बातचीत 4 साल तक चली और 2023 की मार्च में सीमा ने फैसला किया सचिन से मिलने का। सचिन और सीमा दोनों नेपाल में काठमांडू में मिलते हैं और 7 दिन तक दोनों साथ रहते हैं। इस बीच दोनों बताते हैं, जिन्होंने जैसा कि उन्होंने पुलिस को बताया है, कि इस बीच उन्होंने नेपाल के काठमांडू में पशुपतिनाथ मंदिर में हिंदू रीति रिवाज से शादी भी कर ली है। 7 दिन तक साथ रहने के बाद सीमा वापस पाकिस्तान चली जाती है और सचिन वापस आ जाते हैं अपने भारत में। इसके बाद सचिन चूंकि बहुत ज्यादा बात करता था, अपने फोन पर रात रात भर बात करता था, तो सचिन के परिवार को भी कुछ शंका हुई कि मेरा लड़का किससे बात करता है। यहां आपको एक बात बता दूं कि सचिन लगभग 5 साल छोटे हैं सीमा से उम्र में। सीमा की उम्र इस समय लगभग 27 साल है और सचिन की उम्र लगभग 22 साल है। जब भारतीय युवक के परिवार को ये पता लगा कि उनका लड़का एक पाकिस्तानी युवती से बात करता है, उससे प्रेम करता है और वो युवती शादीशुदा है, 4 बच्चों की मां है, तो विरोध होना ही था। सचिन का भी बहुत ज्यादा विरोध हुआ, किसी ने भी उनका सपोर्ट नहीं किया। लेकिन एक बार मिलने के बाद, जो काठमांडू में उनकी मुलाकात हो चुकी थी, अब दोनों ने एक बड़ा फैसला लिया और वो बड़ा फैसला था एक साथ रहकर वैवाहिक जीवन जीने का, जो कि उनके लिए कानूनी तौर पर बहुत टेढ़ा रास्ता था और बहुत ही ज्यादा जोखिम भरा भी था, क्योंकि पाकिस्तान में अगर इस तरह की बात सीमा किसी को बताती तो निश्चित तौर पर वो उनके लिए घातक साबित होता। भारत में तो फिर भी सचिन सुरक्षित रहता। अब उन्होंने गुपचुप और चोरी छिपे भारत में सीमा को बुलाने का निश्चय किया। सीमा ने नेपाल से वापस जाने के बाद अपने घर को बेच दिया 12 लाख में, लेकिन टिकट बहुत महंगे थे, क्योंकि सीमा जिस रूट से आने वाली थी भारत, वो था पाकिस्तान से पहले दुबई के शारजाह में, शारजाह से नेपाल के काठमांडू में और काठमांडू से फिर भारत आना था। सीमा की मदद कुछ किसी तरह से सचिन ने भी की। सचिन ने अपने दादाजी से इस बारे में बात की, लेकिन उन्होंने कोई मदद नहीं की। सचिन से जितनी मदद हो सकती थी की, क्योंकि सचिन भी फाइनेंशियली कोई स्ट्रांग व्यक्ति नहीं है। वो एक किराने की दुकान पर काम करता है और उन्हें लगभग 8-10 हजार रुपया मंथली उनकी इनकम होती है। कुल मिलाकर के किस्मत इन लोगों के साथ थी। उसी समय डॉलर के रेट काफी गिरे और टिकट थोड़े सस्ते हो गए, तो सीमा को अपने 4 बच्चों सहित टिकट अरेंज करना आसान हो गया। वो शारजाह पहुंची, शारजाह से नेपाल आई, काठमांडू में आई। यहाँ इन्होंने किसी तरह से वीजा का अरेंजमेंट किया। नेपाल में वो
पोखरा में भी रहीं कुछ दिन तक और फिर काठमांडू से दिल्ली की बस पकड़कर वो आ गई भारत और यहां से फिर वो ग्रेटर नोएडा पहुंच गई अपने प्रेमी के पास यानी सचिन मीना के पास। सचिन ने भी उनको, चूंकि उनकी शादी हिंदू रीति रिवाज से हो चुकी थी, सचिन ने भी बहुत सावधानी से काम किया, उनको बिल्कुल हिंदू की तरह बनाकर रखा, उनको हिंदी भी बोलना सिखा दी। क्योंकि जब लगभग 1 महीने बाद भारतीय पुलिस को पता चला कि एक पाकिस्तानी महिला अपने 4 बच्चों के साथ ग्रेटर नोएडा में रह रही हैं, वो भी दिल्ली से मात्र 25 किलोमीटर दूर, तो भारतीय पुलिस और खुफिया एजेंसियों के कान खड़े हो गए। तुरंत ये लोग हरकत में आए, लेकिन इनको गिरफ्तार करने से पहले ही ये दोनों फरार हो गए। लेकिन चूंकि पुलिस जिसके पीछे पड़ जाए वो तो उसे गिरफ्तार होना ही पड़ेगा। ये हरियाणा के बल्लभगढ़ में दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया, फिर हुई पूछताछ। इस बीच सचिन के परिवार वालों को भी अवैध अप्रवासियों को शरण देने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया था। कुल मिलाकर के कोर्ट में पेशी हुई, सबको कहानी बताई गई कि क्या कहानी थी। वास्तव में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज्यादा शॉकिंग करने वाली कहानी थी, क्योंकि एक तरफ 4 बच्चों की एक मां पाकिस्तान जैसे कट्टर और पुरुष प्रधान देश में अकेली चल करके और दो दो देशों की, 3-3 देशों की सरहद पार करके अपने प्रेमी से मिलने आ चुकी है और भारतीय खुफिया एजेंसियों को भनक भी नहीं लगी। उसके बाद सचिन मीना जैसा एक कम कमाने वाला इंसान 4 बच्चों सहित अपनी प्रेमिका को स्वीकार भी कर लेता है। वास्तव में बहुत शॉकिंग कहानी थी। जज महोदय ने भी इसको बहुत ही ज्यादा संवेदनशीलता से लिया और सीमा को जमानत दी, सचिन को जमानत दी। एक शर्त पर कि सीमा सचिन के साथ ही रहेगी, उन्हीं के घर पर रहेगी, कहीं और नहीं जाएगी। सचिन के पिता को भी जमानत मिल चुकी है। फिलहाल एक कहानी मीडिया में बहुत ही ज्यादा चर्चित है और वैसे तो अगर इसको संवेदनशीलता के साथ देखा जाए तो बिल्कुल हर किसी की यही भावना रहेगी, भारत में तो कम से कम ये भावना रहेगी कि सचिन और सीमा का को साथ में रहने दिया जाए, उनको वैवाहिक जीवन अपने हिसाब से जीने दिया जाए। लेकिन चूंकि भारतीय न्याय तंत्र है, एक कानूनों से चलता है, जज्बातों से नहीं चलता है। बहुत सारे केस एक साथ खड़े हो चुके हैं। पासपोर्ट के बिना रहना आना, पासपोर्ट वीजा के बिना रहना, जो नागरिकता नहीं है वो अवैध रूप से प्रवेश करना, बहुत सारे ऐसे केसेस इन लोगों के ऊपर लागू किए गए हैं और अब केसेस चलेंगे। हालांकि जमानत मिल चुकी है, तो कानून के हिसाब से तो ये पूरी तरह से इनका आना अवैध है और कानून के हिसाब से अगर बात की जाए तो इनको वापस पाकिस्तान डिपोर्ट किया जा सकता है, यानी पाकिस्तान भेजा जा सकता है। भेजा क्या जा सकता है, कानून तो यही कहता है कि इनको पाकिस्तान भेजा ही जाएगा, यानी एक अप्रवासियों के लिए कानून है कि उनको उनके देश वापस भेज दिया जाएगा। लेकिन जिस तरह से मीडिया में बात आ गई है और जिस तरह से लोगों की सिंपैथी इसके साथ जुड़ रही है, अब देखना ये यहाँ पर रोचक है कि भारतीय न्याय तंत्र यहाँ पर किस तरह से काम करता है, क्योंकि कानून की भाषा कुछ और बोली जा रही है। सीमा का यहाँ आना पूरी तरह से गैर कानूनी है, लेकिन अब सीमा एक ऐसे वकील की तलाश में है जो उनको किसी तरह से कोई कानूनी इस तरह का कोई प्रावधान दिला सके या किसी तरह से कानूनी मदद दिला सके कि वो भारत की नागरिकता ले सके। क्योंकि सीमा का स्पष्ट तौर पर कहना है कि वो पाकिस्तान जा ही नहीं सकती। जिस तरह से सारी चीजें वो छोड़कर आई हैं, वहां के घर मकान बेचकर आई हैं, और अब जिस तरह से बातें सामने आने लगी हैं मीडिया के, उन्होंने हिंदू धर्म अपना लिया, हिंदू रीति रिवाज से शादी कर ली, तो पाकिस्तान जैसे वहां पर लोकल के जो कठोर कानून हैं, जो स्थानीय कानून है, उनके हिसाब से तो उनको तुरंत ही मृत्यु दंड दे दिया जाएगा, वो भी शायद पत्थरों से पीट पीट कर। सीमा का तो यहां तक कहना है कि उनके बच्चों को भी मार दिया जा सकता है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट और है। यहां तक अगर बात होती तो फिर भी ठीक था कि भारत की बात है। यहां पर जब मीडिया में खबर आई, पाकिस्तानी मीडिया में भी खबर आ गई, तो दुबई में रह रहे सीमा के पति हैदर ने भी एक वीडियो जारी कर दिया, वो भी भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम। उन्होंने वीडियो में नरेंद्र मोदी जी की बहुत तारीफ की है और एक मार्मिक अपील की है कि उनकी पत्नी को बच्चों सहित उनके देश वापस भेज दिया जाए। सीमा का कहना है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता और हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान जैसे कट्टर देश में शायद सीमा को भेजना उनको मृत्यु की सजा सुनाने के समान है। सीमा के पति का कहना है कि अगर सीमा को नहीं भेजा जा सकता तो उनके बच्चों को भी भेज दे। यहाँ सीमा का इस पर जवाब है कि बच्चों को मेरी तरफ से तो मैं कह दूं कि चले जाओ, लेकिन बच्चे खुद नहीं जाएंगे। बच्चों ने मीडिया के सामने आकर कहा कि अब वो सचिन को ही अपना पिता मानते हैं, भारत को ही अपना देश मानते हैं। जिस तरह से मीडिया में बातें आ चुकी हैं, मीडिया के ने जिस तरह से इसको प्रस्तुत किया है, तो भारतीय नागरिकों की इस पर बहुत ही ज्यादा संवेदनशीलता इसमें दिखाई गई है।
पाकिस्तानी युवती के साथ भारतीय जनमानस एक अपना जुड़ाव महसूस कर रहा है, उसकी तकलीफों को महसूस कर रहा है, क्योंकि जिस तरह से उसने अपनी कहानी बताई है कि वो किस तरह से वहां पर परेशान होकर के जीवन व्यतीत कर रही थी, वो किसी तरह अपने पति से छुटकारा पाना चाहती थी, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा डिप्रेस्ड थी, बहुत ही ज्यादा अपने पति से परेशान थी और पति से अलग रह रही थी। ऐसा नहीं कि वो परिवार में रह रही थी, वो अपने बच्चों का अलग से पालन पोषण कर रही थी और उस जीवन से मुक्ति पाना चाहती थी। हम सबको पता है कि पाकिस्तान में इस समय कितनी खतरनाक हालात हैं, वहां के सामान्य नागरिक कितना बुरे दिन देख रहे हैं। ऐसे में सीमा के लिए भारत सबसे अच्छा एक ऑप्शन बना। सचिन से मुलाकात उसके लिए एक वरदान साबित हो सकती है। वो यहाँ पर एक बहुत ही शानदार, सम्मानजनक और आरामदायक जीवन जी सकती है। और मुझे तो लगता है कि इन लोगों को कायदे से, जहां तक मेरी राय है, किसी तरह का कोई कानूनी प्रावधान इस तरह का निकाला जाए। सबसे पहले तो जांच पड़ताल हो जानी चाहिए कि कहीं ये जासूस वासूस तो नहीं है। इनके ऊपर काफी कठोर वॉचिंग रखी जाए और उसके बाद इनको, अगर इनकी इच्छा है हिंदू धर्म में कन्वर्ट होने की, तो बड़े अच्छे रीति रिवाज से सीमा को, उनके बच्चों को हिंदू धर्म में कन्वर्ट किया जाए, उनको हिंदू धर्म की अच्छे से शिक्षा दी जाए, ताकि वो हिंदू धर्म की अच्छाइयों को अपना सकें और यहाँ पर रह करके एक अच्छा जीवन जी सकें। देखते हैं क्या होता है इस बहुत ही बेहद मार्मिक और रोचक प्रेम कहानी में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इसे शेयर भी जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही किसी बहुत ही ज्यादा चर्चित और संवेदनशील मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।